Our today's topic is reflection of light by spherical mirrors. पहले दो टर्म्स पे ध्यान देते हैं. What is ray of light and what is meant by reflection. Ray of light is a straight line in which the light is traveling. The direction of propagation of light is represented by a straight line. So if here is the source and I am observing it from here, then from the source to my eyes, this is the direction of propagation or travel of the light. I will say this is a ray of light. ये ray of light हम इसको मानेंगे ray. And for all practical purposes, this ray travels in a straight line. Okay, इसको न्यूटन ने भी प्रूव किया. किस तरह से? उन्होंने ये तीन कार्डबोर्ड रखे, दो कार्डबोर्ड रखे, तीन कार्डबोर्ड रखे और सब में एक एक होल पंक्चर किया. और जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में थे तो इधर जो ऑब्जेक्ट था यहाँ विजिबल होता है, और अगर इनमें से एक भी आउट ऑफ लाइन हो जाए तो ये विजिबल नहीं होता. दैट शोज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और इसीलिए उसके जो ट्रेवल की डायरेक्शन है हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. सो रे इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ एनर्जी. विच एनर्जी? लाइट एनर्जी. ओके, दिस इज रे. नाउ दिस एनर्जी, दिस लाइट, व्हेन इट इंटरेक्ट विथ ए डिफरेंट मीडियम, तब ये क्या करती है? ये फ्री स्पेस में चल रही है और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड का एक बड़ा सा फिगर हमने लिखा था, विच वाज 2.99 समथिंग 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 10 to the power 8, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से लाइट की एनर्जी प्रोपेगेट होती है. सो दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. राइट. नाउ when this speed is for the free space, vacuum. जब ये लाइट चलते चलते किसी दूसरे मटेरियल से, रास्ते में कोई मटेरियल आता है, तो उस मटेरियल का बिहेवियर तीन तरह का हो सकता है. वो मटेरियल इस लाइट को, ये जब लाइट उससे टकराएगी तो तीन तरह के एक्शन हो सकते हैं. कुछ एनर्जी इसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. रिफ्लेक्ट हम कोलिजन में पढ़ चुके हैं. एक कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर को हिट करेंगे, जाके बॉर्डर से टकराएगा और टकराकर वापस आएगा. दैट इज रिफ्लेक्शन. ओके, तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, कुछ इसमें एब्जॉर्ब होगी, और थोड़ी सी एनर्जी इसके अंदर से जाकर ये ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगी. यहाँ पर कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, कुछ एब्जॉर्ब हुई, और कुछ इसके अंदर ही अंदर ये ट्रैवल कर रही है. ये जो अंदर ट्रैवल करने देता है तो ये उसको ट्रांसमिट होने देता है. दिस इज ट्रांसमिशन. ओके, जैसे ये मीडियम वाटर है या ग्लास है तो उसके अंदर लाइट जाती है, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट. और ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड है, और यहां पर अगर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दैट इज absorption. Okay, ये तीन एक्शन होते हैं और ये तीनों मिलाकर 100% एनर्जी इसकी कंज्यूम हो जाती. कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो जब भी लाइट एक इंटरफेस से टकराएगी, इंटरफेस इज द सरफेस बिटवीन टू मीडियम्स.
तो ये दोनों मीडियम के बीच ये इंटरफेस है। इस इंटरफेस पर 3 एक्शन होते हैं RAT, एंड दैट इज 100% एनर्जी का यही होता है और कुछ नहीं होता। ये तीनों चीजें हमने स्टडी करनी है, स्पेशली 2 एक्शन, वन इज रिफ्लेक्शन एंड वन इज ट्रांसमिशन। इनके रूल्स क्या हैं नेचर के, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ये जो रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन हमने नेचर में देखा 2 तरह से होता है। एक रिफ्लेक्शन वो है जो मिरर में हम देखते हैं, और एक लाइट का वो रिफ्लेक्शन है जो आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं। तो इस बोर्ड में लाइट का अपना कोई सोर्स नहीं है, बाहर से दूसरे सोर्स से लाइट आती है, लेकिन हमारी आंख में जो लाइट आ रही है वो तो इस बोर्ड से आ रही है, इस लिखे हुए से आ रही है। तो हमारे लिए तो ये लाइट भेज रहा है हमारी आंख में। इफ दिस पार्टिकल इज सेंडिंग लाइट टू मी, देन फ्रॉम वेयर इट हैज गॉट द लाइट? इसके पास लाइट कहां से आई? इट हैज टेकन द लाइट फ्रॉम द अदर सोर्सेज ऑफ लाइट। दैट मीन्स द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दैट सोर्स टू दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज सेंडिंग इट टू मी। इज दैट रिफ्लेक्शन? दैट इज रिफ्लेक्शन। लेकिन हमने ये देखा कि इसमें हमको लाइट नहीं दिखती। इन द मिरर व्हाट हैपन्स? माय फेस इज नॉट ए सोर्स ऑफ लाइट। आई गेट द लाइट फ्रॉम समवेयर, देन from my face light goes to the mirror, it gets reflected, comes to my eyes. What I see is not the mirror, I see my face. तो अगर यहां पर मिरर होता तो मुझे अपना चेहरा दिखता, और अगर यहां पर बोर्ड है तो ये लिखा हुआ दिख रहा है, अपना चेहरा नहीं दिख रहा है। क्यों? एंड ये दोनों में केस तो एक ही है। लाइट एक लोन पर, उधारी पे एक लाइट आती है, वो आकर मेरे चेहरे पे गई, मिरर पे गई, वापस आई, मुझे चेहरा दिखा। वही लाइट इस पर आई और ये मेरी आंख में आई, तो मुझे वो लाइट नहीं दिखती है, मुझे यहां पर ये लिखा हुआ दिखता है। मिरर होता तो वो लाइट दिखती, मिरर नहीं है तो ये लिखा हुआ दिख रहा है। दोनों केसेस में लाइट तो उसी बल्ब की है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक में हमें सोर्स दिखता है और दूसरे में सोर्स नहीं दिखता। जो ये बॉडी है जिसने उसको रिफ्लेक्ट किया वो दिखती है, वॉल दिखती है, बोर्ड दिखता है, और एक वो होता है जिसमें सोर्स दिखता है। अगर मेरे चेहरे ने इससे लाइट ली तो ये एक सोर्स बन गया। अब अगर मैं इसको मिरर के सामने रखता हूं तो ये सोर्स से लाइट गई, मेरी आंख में आई, तो मेरे को सोर्स दिखा लाइट का। भले मेरा चेहरा हो, भले बाकी सब चीजें हो, भले बल्ब हो, मुझे वो दिखता है। और जब ऐसा होता है तो मैं इस सरफेस को एक नाम देता हूं, और वो नाम है मिरर। What is the difference between mirror and this surface? Mirror is a very plain and polished surface. वो इतनी प्लेन होती है कि उसमें हमको किसी चीज का रिफ्लेक्शन दिखने लगता है। तो उसके मॉलिक्यूल्स एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे सेट रहते हैं, और ये जो अगर ये स्ट्रेट नहीं होते, जैसा कि ये बोर्ड है, तो इसके मॉलिक्यूल्स को जब हम बहुत माइन्यूटली देखेंगे, देन दे आर लाइक दिस। ये दिस इज रफ सरफेस एंड दिस इज प्लेन सरफेस। कितनी प्लेन है? इतनी प्लेन है कि इसमें हमको ऑब्जेक्ट जो कि सोर्स ऑफ लाइट है वो दिखने लगता है। वी कॉल इट ऑप्टिकली प्लेन। इसका नाम ही हमने रख दिया ऑप्टिकली प्लेन। और ये क्या है? ऑप्टिकली रफ। ये सरफेस क्या करती है? यहां पर जो लाइट आ रही है, ये इस तरह से लाइट आई, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न आया लाइट का, और ये इसे इस तरह से, जो पैटर्न आया है सेम वही पैटर्न इसमें से रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया, सेम पैटर्न। अब ये पैटर्न किसका सिग्नेचर पैटर्न था?
तो यहाँ पर जो सोर्स था लाइट का उसका ये सिग्नेचर पैटर्न था और वही यहाँ पर वापस आया। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, हमको यहाँ पर ये सोर्स दिखता है। दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पर अगर इसी लाइट से यहां पर रेज आ रही है, इसने अपना पैटर्न भेजा, लेकिन यहां पर क्या होता है, एक यहां पर सरफेस इसको ऐसे मिल रही है, दूसरी सरफेस ऐसे मिल रही है, तीसरी सरफेस ऐसे मिल रही है, तो ये जब रिटर्न करता है तो इसकी लाइट ऐसे जाती है। क्या जो इसका सिग्नेचर पैटर्न था वो हमारी आंख में आया? नो, ये पैटर्न हमारी आंख में नहीं आया, रिफ्लेक्शन हुआ। तो इसमें हमको ये सोर्स नहीं दिखेगा। अगर ये सोर्स नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? तो आंसर है कि इसके अंदर जो एक्शन हुआ है वो क्या है, इसने इसको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके वापस ढकेल दिया। जैसे हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं और वो स्प्रिंग वापस थ्रो कर देता है, वही इस लाइट के साथ हुआ। लेकिन जब इसने वापस भेजा उस लाइट को तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी डाल दी। क्या प्रॉपर्टी अपनी डाल दी? अपना कलर डाल दिया, अपना कलर डाल दिया और अपनी पर्टिकुलर शेप डाल दी, जो भी उसका डिजाइन है वो उसने डाल दिया। तो ये बल्ब की लाइट जब इस बोर्ड पर पड़ती है तो मुझे ये ग्रीन दिखता है, लेकिन जब यहां पड़ती है तो ये मुझे व्हाइट दिखता है, वही लाइट है। तो ये क्या करता है, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ पार्ट उसका वापस भेज देता है और किसी भी डायरेक्शन में भेजता है जैसे इसकी रफनेस होती है। तो पैटर्न चेंज हो गया। अब जो पैटर्न आया यहां से, ये जो व्हाइट लाइट आ रही थी इसमें से इसने मुझे ऐसा कलर भेजा व्हाइट, इसने भेजा ग्रीन कलर, कुछ और लगाऊंगा, कभी कहीं से रेड कलर आता है, कहीं से कोई कलर आता है। तो ये इस तरह से इसने उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया। तो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, डायरेक्शंस चेंज हो गई, पैटर्न बदल गया और अब हमें सोर्स नहीं दिखता। तो ये जो रिफ्लेक्शन होते हैं, दीज वी कैन से एज इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसके लिए हमारे पास और बहुत से भी नाम हैं। ये डिस्पर्स हो गया, सो वी कैन कॉल इट डिस्पर्शन। यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब हो गया, बाकी डिस्पर्स हो गया। एक पर्टिकुलर कलर आया, कोई कलर एब्जॉर्ब हो गया, लाइक दैट। एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। अगर मैं यहाँ पर काले रंग से कुछ लिख देता हूँ तो काला रंग कोई भी लाइट को नहीं भेजता, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहाँ से अगर थोड़ी बहुत लाइट आती है दैट इज नेग्लिजिबल, और उसके आसपास की लाइट सब आती है तो वो जगह ब्लैंक दिखती है, ब्लैक दिखती है। सो दैट ऑल थिंग्स आर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें सरफेस विजिबल होती है, सरफेस विजिबल। इसमें हमें कौन विजिबल था? इसमें सोर्स विजिबल। तो एक रिफ्लेक्शन में ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेम पैटर्न एंड सोर्स इज विजिबल। दिस इज रफ सरफेस, देयर डिस्पर्शन टेक्स प्लेस, डिस्पर्स हो जाएंगी, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड पैटर्न चेंज। और ये हर एक का अपना अपना पैटर्न होता है। ये पैटर्न चेंज हो गया और अब हमको विजिबल कौन होता है? सरफेस। इसमें सोर्स और इसमें सरफेस। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें सोर्स दिखता है। सोर्स यानी
not necessary that it is giving light. It may not be source of light, but it is source of light for a particular reflection. जैसे क्या मैं source of light हूँ? मेरी body source of light है? नहीं है, लेकिन एक लाइट बल्ब में जलाता हूं, बल्ब से लाइट मेरी बॉडी में आती है और जब मैं मिरर में देखता हूं तो मेरी बॉडी से मिरर में जाती है, तो उस मिरर के लिए मेरी बॉडी क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। तो मिरर में जब मैं देखता हूं तो मुझे सोर्स ऑफ लाइट दिखता है। सो दिस इज रिफ्लेक्शन, और ये वाला रिफ्लेक्शन हम स्टडी करने। और ये जो सरफेस है ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? मिरर। अब इस मिरर की दो तरह की शेप हो सकती है। इस मिरर की एक शेप हो सकती है दैट इज प्लेन। ये मिरर में दो प्रॉपर्टी होती है। नंबर एक, ये ओपेक होता है, लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देता। तो फिर क्या करता है? उस लाइट इससे टकराएगी और टकराकर रिबाउंड हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस सरफेस को ओपेक होना जरूरी है, आर पार नहीं दिखेगा। तो मिरर की सरफेस में आर पार नहीं दिखता है, नंबर एक। नंबर दो, इसको ऑप्टिकली प्लेन होना चाहिए। ये मिरर की प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकली प्लेन। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ओपेक, यानी लाइट इसमें से पार नहीं हो सकती। ये मिरर की ये जो फेस है, ये फेस ऑप्टिकली प्लेन बिल्कुल सीधा है, तो हम इसको कहेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। अब देखिए, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे प्लेन मिरर लिए। कितने छोटे? एक एक पार्टिकल, दो दो पार्टिकल, उसको लेकर इस तरह से सेट किया। एक प्लेन मिरर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और अगर इसको और छोटा 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 कर दिया तो बहुत सारे प्लेन मिरर ये ऐसे, ये बन गए। अब ये सरफेस ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये क्या चीज है? ये जो हम चाय पीते हैं कप प्लेट, ये उसकी प्लेट है। ये एक फुटबॉल हमने लिया, उस फुटबॉल का एक साइड ऐसा काट दिया। ये फुटबॉल है स्फेरिकल शेल, और उस शेल का ये हिस्सा हमने काट दिया, इसको हटा दिया। अब ये जो हिस्सा बचेगा, ये क्या बना? एक कटोरी जैसे। ये एक स्फीयर का हिस्सा है। इसकी एक सरफेस हमने ऑप्टिकली प्लेन बना ली। जो भी प्रोसेस हमारी होती है उससे हमने एक सरफेस उसकी ऑप्टिकली प्लेन बना ली। सपोज ये सरफेस ऑप्टिकली प्लेन है और ये ओपेक है, तो ये लाइट को इधर नहीं जाने देगा। और अगर इधर से लाइट ऐसे आती है तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पर जो छोटा सा प्लेन मिरर हम सोच सकते हैं, कैसे इमेजिन कर सकते हैं? यहाँ टेंजेंट बना के ये एक छोटा सा यहाँ पर मिरर है, और ये बिल्कुल इसके लॉ से ही इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर सकता है। कौन से लॉ? दोज आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम ये देखते हैं पहले, इसको और आगे डिस्कस करने के पहले, कि जब हमारा मिरर प्लेन था तो रिफ्लेक्शन में कौन से दो लॉ होते थे। एंड दिस यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। इसको यहाँ पर देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।